बोलो क्या कह रहे हो। मैम यही सेम सिग्नम फंक्शन वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, और लास्ट ईयर में ना वो भी पूछा था साथ में कि डिफाइन करना है, जो वो लिखते थे पूरा सेट बना के कि -1 व्हेन x इज लेस देन 0 वाला। इसमें मतलब पहले से फिर मतलब x नॉट 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो सिग्नम ऑफ x इज mod यस of x मैम, by x, राइट? और व्हेन 0 देन यस मैम। x इज 0। हाँ जी। इस बार में इस पर क्वेश्चन तो सेम लिखा हुआ था पूरा कि डिफाइन सिग्नम फंक्शन, और उसके नीचे आधा आंसर भी दे रखा था। जो लास्ट ईयर का आधा आंसर था वो पहले से लिखा हुआ था नीचे। पेपर बनाने का टाइम कब मिला होगा? आधा आंसर कैसे कह रहे हो आप, एक बार बताओ। मैम जो लास्ट ईयर की आंसर की से आंसर लिया था ना, तो हाँ उसके अंदर पहले पूरा वो लिखा, आंसर में पहले पूरा वो था कि सिग्नम x इज इक्वल वो -x व्हेन x इज लेस देन 0 वाला। अच्छा। पहले तो पूरा वो था, हम्म और फिर उसके बाद रेंज और डोमेन लिखना था। इसके अंदर हम्म पूछी तो यही 3 चीजें थी, पर हम्म। एक चीज पहले से गिवन थी क्वेश्चन में, पूरा छाप रखा था। आदित्य पाठक की सेइंग कल का जो टेस्ट है वो कभी भी दे सकते हैं ना, पूरे दिन में कभी भी? प्लीज बता दीजिए। टाइम लिमिट होती है तो आपको दूसरी टाइम में ही देना चाहिए आई थिंक। अपना सुबह प्रिपेयर करो और दे के खत्म करो, सारा दिन मत लेके बैठो टेस्ट को। कल किसका है? फिजिक्स का होगा, मैथमेटिकल टूल्स का, और किसका है केमिस्ट्री में? बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैथमेटिकल, ठीक है ठीक है। चलो, और लोग बताओ कैसा हुआ, जो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनका एग्जाम कैसा हुआ है? मैम मस्त गया एकदम। ओके। मोहित ने बता दिया, ठीक है। पारितोष, उत्सव मिश्रा, वैष्णवी, कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? था ना आज? अच्छा गया। अच्छा गया। मैम पेपर पे 2023-24 लिख के आ गया था। अच्छा मिसप्रिंट हो गया था वो। अच्छा अच्छा। चलो चलो ठीक है, पेपर तो हो गया। अब ये बताओ कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को, कुछ याद है या किया कुछ रिवाइज के नहीं? यस और नो? जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सब शांत है। किसी ने नहीं पढ़ा क्या? Am I audible to all of you? Yes or no? मैम यस मैम। आवाज आ रही है सबको? तो मैंने अभी क्या बोला Yes, बताओ। मैंने पूछा कि कल वाला पढ़ा कि नहीं, देखा कुछ, क्या किया था कल, कुछ याद है? मैम एग्जाम का पढ़ रहे थे। क्या किया था? नहीं पढ़ के आए मतलब तुम लोग? आज तो पेपर दे के सब वो हो गया। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करी थी, कुछ याद आया? अब ये जो चैट बॉक्स में यस आंसर मैम। कर रहे हैं, ये एक बार रुक जाओ, अपना माइक ऑन करो और बताओ कि कल का पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, क्या कल क्या पढ़ा था बताओ। मैम लॉग की बची हुई प्रॉपर्टीज थी 2, और एक प्रीवियस ईयर एक पीवाईक्यू था। हम्म एंड मैम फिर ग्राफिकल अप्रोच पढ़ी थी कि कैसे शिफ्ट होता है हम्म लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, ये सब। ठीक है। बाकी लोगों को याद आया कुछ? मैम क्या? यस मैम। ओके अंशिका, आपने डाउट पूछा था ना आई थिंक, यस मैम। क्लियर है अब आपको वो? यस मैम। मैम वो आज के पेपर में आया था। अच्छा वो क्वेश्चन, वो टेंजेंट यस मैम। तो आज 5/12, राइट? सब करके आए हैं ये वाला क्वेश्चन? यस मैम करके आया। अच्छा पेपर तो ठीक था। मेरा बस एक एक्स वाई टू वाला। क्वेश्चन
हाँ, मैम x by 2 वाला। साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और हाँ। टेंजेंट एक्स बाई टू निकालना था। 10x Yes, by ma'am. 2 की 1/5 आ रहा है। भाई -5 आएगा उसमें। चलो, जिसका जो आंसर आ रहा है एक बार आपस में शेयर करना कि क्या आ रहा है, ठीक है? यस मैम। चलो, अच्छा बताओ, कल कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कराई थी मैंने, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की कराई थी? कितने टाइप कराए थे? कौन कौन सी? एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, याद है? यस मैम। इसमें 7 कराई थी मैंने, ये वाली। एक थी माइनस ऑफ एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। कुछ कुछ याद आया? इसमें क्या होता था फर्स्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन में? मैम जब x एक्सिस के अबाउट जब y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए था, तो फिर क्या हो रहा था? ग्राफ शिफ्ट हो रहा था अपवर्ड, डाउन शिफ्ट हो रहा राइट। क्या? अपवर्ड एंड डाउन शिफ्ट हो रहा अप और डाउन कितने यूनिट से? बाय मैम 1। ए यूनिट्स। यस मैम ये ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी, याद आया कुछ? यस मैम आ गया। और इस वाली, ये जो सेकंड वाली है, मैम लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो रहा था इसमें। यस। इसमें कैसे शिफ्ट हुआ था ग्राफ? लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट। बाय को कितनी यूनिट्स? ए यूनिट ए यूनिट्स, ठीक है? बोलते रहो साथ साथ। इसमें y इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स में बोलो, स्ट्रेच स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा था अबाउट अबाउट वाई एक्सिस। यस। बाकी लोग, कुछ लोग और भी आए हैं। एक मिनट रुको। y इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स में क्या हो रहा था? स्ट्रेच हो रहा था या फिर क्या हो रहा था? कंप्रेस। कौन सी एक्सिस के अबाउट? y एक्सिस के। क्लियर है सबको? अभी एग्जाम्पल। और y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स में, इस वाले में, इसमें भी स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा था। बोलो। थर्ड में शायद अबाउट एक्स एक्सिस था। यस। और इसमें क्या हो रहा था? इसको एक बार। हाँ जी, मैम थर्ड वाले में था। हाँ जी, हाँ जी। मैम थर्ड वाले में एक्स एक्सिस हो रहा था। ए ऑफ एफ एक्स में। यस मैम। साइन एक्स की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? किस मैम? साइन ऑफ एक्स की रेंज बताना। मैम किसकी? मैंने बोला साइन ऑफ एक्स की रेंज बताओ। -1 से 1। और 2 साइन एक्स की? -2 से 2। यहाँ देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ हमारा कैसे बना था? लाइक दिस, 1 से -1। जब हम साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? लाइक दिस। ये 2 साइन एक्स का ग्राफ जब बनाएंगे तो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो y एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच हुआ या x एक्सिस के? मैम y एक्सिस के। x एक्सिस के। बताओ। मैम एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच हुआ। अच्छा चलो ये बताओ फिर, ये साइन एक्स का ग्राफ जो बना था हमारा, ये वाला, ठीक है? साइन ऑफ x बाय 2 का ग्राफ बताना।
वो कंप्रेस हो जाएगा। मैम कंप्रेस हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट कंप्रेस होगा या वो फ्लैटर्ड होगा? मैम फ्लैटर्ड कैसे? कल वाला रिवाइज किया था यस मैम, फ्लैट हो जाएगा वो थोड़ा, तो फिर अब बताओ कंप्रेस डिफरेंस। होगा। जस्ट अ मिनट, तुम लोगों को ये देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ठीक है, ये किस पे जीरो हो रहा है? पाई पे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जब हम इसमें पुट करेंगे साइन पाई बाय 2, अब बताना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, साइन एक्स बाय 2 का बनाना है। तो जब x इज इक्वल टू पाई हुआ तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हुई? 1। तो अल्टीमेट ये ऐसे कहीं जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। यस यस मैम। मैम। अब क्लियर है? मैम लेकिन आपने वहां मैम पर एक लिखा बार है दोबारा y एक्सिस समझा के दो ये अबाउट। लास्ट पॉइंट। कहाँ पे लिखा मैंने? मैम एक स्लाइड आप बैक करिए। एक मिनट, अब बोलो। यहाँ मैम वाई, आपने थर्ड में लिखा है अबाउट y एक्सिस होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। ये वाई एक्सिस, अब ठीक है, अब क्लियर है ग्राफ से? यस मैम। और मैम थर्ड वाले x एक्सिस होगा ना? रुको, जब हम y इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं ना, तो y एक्सिस के अबाउट हो रहा है, ये देखो ना, ये देखो, इज दैट क्लियर और नोट? यहाँ पे ये वाला स्ट्रेच ये हो रहा है, स्ट्रेच, समझ गए? वहां पे अप डाउन के वे में हो रहा है। ओके मैम। तो यहाँ पे हमारा आएगा एक्स एक्सिस ही। अब वही वाला लेके चलो, यहाँ 2 साइन एक्स लिया था, इधर हमने साइन एक्स बाय 2 का करके देखा, समझ आया? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे यस, ये y इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स है और ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो हमारी एक्स एक्सिस होती है ये, y एक्सिस होती है ये। अब ये ग्राफ हमारा ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, पहले ये इतने डिस्टेंस पे था, अब इसका डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, आगे चले। यस ये मैम। वाला एग्जाम्पल, इसका ग्राफ बताओ मुझे। तुमने चैट बॉक्स में ये आंसर करना है कि राइट साइड को शिफ्ट होगा बाय कितना यूनिट्स, लेयर लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा बाय कितना यूनिट्स, ठीक है? तो आपको चैट बॉक्स में आंसर करना, जल्दी से करो। अब्दुल्ला खान का आया है अप बाय 2 यूनिट्स। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, राइट साइड को शिफ्ट होगा। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, ठीक है ना?
अब्दुल्ला खान का आ मैम गया, बट यहाँ पर अभिषेक, एफ एक्स आदित्य। प्लस टू है। हाँ जी बोलो, चैट बॉक्स में लिखो क्या बोल रहे हो। बाकी लोग कर रहे हो ट्राई? Yes, ma'am. ओके। धनंजय आप बताओ। मैम भेज दिया चैट बॉक्स में। ओके। पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैम पूछा है। इसमें वैल्यूज पुट करके देखो और ग्राफ प्लॉट करके देखो कि अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। ओके मैम। एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए ना। एक्स को 1 0 ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना। ओके मैम। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, बाकी लोग भी देखो। सबसे पहले ये बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? मैम लाइक पैराबोला। दिस। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू, सबसे पहले x माइनस 1 का स्क्वायर इफ। ठीक है, तो अब ये जीरो किस पे होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू जीरो। 0। यानी कि यहाँ पे कहीं ये एक यूनिट से क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, अब ma'am. ये था हमारा स्टेप 1, क्योंकि हमें बेसिक तो इसी का ही पता था। ठीक है, ये स्टेप हुआ 2। इज दैट क्लियर? अब हम आए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या हुआ? उसने जो ग्राफ बनाया था उसको 2 यूनिट से क्या किया? शिफ्ट करा दिया। अप या डाउन, जल्दी बताओ। मैम अप। मैम अप। ये x ये y। ठीक है, तो ये था 1 और 2 यूनिट से क्या हुआ? अप शिफ्ट हो गया, लाइक यहाँ पे कहीं। तो ग्राफ क्या बनेगा? लाइक यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम यस मैम। तो ऐसे बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मैम हाँ जी। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट होगा? अभी मैंने बोला कि जैसे जैसे आप पॉइंट पुट करोगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? अपवर्ड पैराबोला, यस है मैम। ना? हमने, अच्छा ये बताओ, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमने कल करी थी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें क्या कर रहा था? वो रिफ्लेक्ट कर रहा था टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर ही ले लिया। ठीक है, तो ये तो मेरा अपवर्ड पैराबोला। जब इसके आगे माइनस साइन लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल माइनस ऑफ एफ एक्स, तो अब ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा? बताओ। इसके। इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? Yes. इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ऐसे Yes, ma'am. ऐसे पॉइंट्स पुट करके पहले बेसिक बनाओ, फिर उसको शिफ्टिंग कराओ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करके दिखाओ तुम लोग। ये वाला क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैं दे रही हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर या प्लस 5 कर देते हैं। अब बताओ कितना यूनिट्स पे शिफ्ट होगा? या चलो -5 कर रहे हैं यहाँ पे। मैम 2 यूनिट राइट, 5 यूनिट नीचे डाउन। यस, अब समझ आया? Yes, ma'am. 2 यूनिट राइट और 5 यूनिट नीचे का यहाँ पे, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये हमारी 7 ट्रांसफॉर्मेशंस थी जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है, एक बार कल वाला लेक्चर देखना, कल वाले ग्राफ्स बनाना, उसके बाद आज वाली ट्रांसफॉर्मेशंस देखना। इज दैट क्लियर? यस मैम।
चलो एक और ट्रांसफॉर्मेशन मैम रिफ्लेक्ट क्यों हुआ था? हाँ मैम रिफ्लेक्ट क्यों हुआ था? यस मैम, रिफ्लेक्ट क्यों हुआ था? जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, उस हिसाब से इसकी वैल्यूज चेंज होती है। देखो अभी तो ये पॉजिटिव वाली साइड देगा, पॉजिटिव वाई एक्स वाली साइड, माइनस साइन आ गया तो ये कहाँ चला गया, नेगेटिव। मैम लास्ट ठीक है, एग्जांपल, कौन सा वाला? मैम जो भी एग्जांपल आपने दिया था सेकंड। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ ये वाला, अच्छा हाँ इसके आगे माइनस साइन नहीं लगाया हम लोगों ने, तो फिर Yes, ये ma'am. ऐसे होगा। हाँ हाँ ठीक है, जब अगर हम माइनस साइन लगा देंगे ना फिर ये डाउनवर्ड चला जाएगा। यस ठीक है, मैम। यस मैम। ओके यस। चलो अब ये देखो, ये दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड ऑफ x। अगर हम अभी हमने कौन सा एक हमने ये पढ़ा था ना, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कल करी थी, इसमें क्या हो रहा था, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास x का ग्राफ होता है ये, है ना, तो मोड ऑफ x क्या करके देता है हमें, ये नेगेटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाले को ऊपर। ऊपर करते हैं मैम पॉजिटिव। है ना, ये मोड ऑफ x का बन जाता है अल्टीमेट ग्राफ, राइट। लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो ये वाला ग्राफ सबको याद है, कल कराया था मैंने। यस मैम। यस मैम। यहाँ Yes, ma'am. ठीक है, इसके रूट्स किस पे बनेंगे, 1 और 3 पे, मतलब ये 0 होगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हम करते हैं तो ये चीज Yes, क्लियर ma'am. है, ये वाला ग्राफ। अब अगर हम इसमें मोड लगा देते हैं, मतलब अंदर लगाया है, पूरे पे नहीं लगाया हमने, इज दैट क्लियर। जैसे एक मिनट रुकना, y इज इक्वल टू, हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने ये नहीं लिखा, अब हमने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड x, मतलब वो पहले ही x को मोड करके दे रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो इसमें ये क्या करता है ना, ये कीप्स ओनली द पोर्शन राइट ऑफ द y एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस। कैसे, यहां देखो, या फिर तुम इसी वाले ग्राफ में देखो चेंजेस। अच्छा अब यहाँ पे ये वाली चीज देख रहे हो, ये हमारी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस थी, है ना। मोड क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू को क्या करके दे रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर। यस Yes, ma'am. ठीक है, जब हम x को -1 पुट कर रहे हैं तो gx की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। 1 - 4 + 3 क्या आया, 8। 1 - 4 + 3 0। मैम 0 आएगा। ठीक है, when x इज इक्वल टू -2, जब हम यहाँ पे आए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x, ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आए, तो gx की वैल्यू क्या आई, बोलो। मैम -3। क्या आई, 7 - 8 दैट इज -1। ठीक है, जब हमने x को -3 पुट किया तो gx क्या आया, तुम बताओ अब क्या आएगा, जल्दी से पुट करो इस इक्वेशन में, g ऑफ x में, जल्दी से बताओ। वन हम टू zero। थ्री क्या आया, 0। ठीक है, 0। हाँ, तो अल्टीमेट ग्राफ कैसे बनेगा अब, लाइक दिस। जब तुम इसको प्लॉट करते जाओगे पॉइंट्स को, तो इसने क्या किया, जो पॉजिटिव वाली ये जो वैल्यू थी ना एक्स एक्सिस पे, जब एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव थी, तो ये जो वैल्यू थी ग्राफ की, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया इधर टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. क्लियर है सबको, यस और नो। एक बार रिपीट कर दो। एक मिनट, अब बोलो क्या कह रहे हो।
मैं एक बार रिपीट कर दूं, समझ नहीं आया। देखो, जब हम इनपुट में ही मोड लेके चलते हैं ना एक्स पे, ठीक है, तो वो नेगेटिव को भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है ये। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस और नो? ठीक है, जब Yes. हमने x को -1 लिया तो y इज इक्वल टू ये वाला, ये जो हम देख रहे हैं g ऑफ x, हमारे पास पहले ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इस पे जब मोड लगाया तो इस पे क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे मोड लगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इनपुट में करके दे रहा है। ठीक है, तो इसने मैम, बोला यस, मैम y की वैल्यू नेगेटिव कब आ जाएगी? अभी बताती हूँ। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर ही मोड लगा रहे हैं इनपुट में ही, तो जब हमने x को -1 लिया तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आई, 0। जब x को -2 लिया तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आई, -1, नेगेटिव वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? जो पूछ रहा था अभी नेगेटिव कब आएगी। ठीक है, जब हम ये x को -3 ले रहे हैं तो gx क्या आ रहा है, फिर से 0। क्यों? क्योंकि ये इसको पॉजिटिव करके दे रहा है। इज दैट क्लियर? जो जैसे वो यहाँ एक्ट कर रहा था ना, वैसे ही वो इस वाले पोर्शन में एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अब ये वाला Yes, ma'am. ग्राफ देखो, ये जो ये वाली ये कर्व थी हमारी, ये रिफ्लेक्ट होके मिरर की तरह लो वाई एक्सिस को। अब ये रिफ्लेक्ट होके कैसे बन गई, उसकी मिरर इमेज बन गई ना। यस मैम। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करो, सबसे पहले फर्स्ट वाले का ग्राफ मैंने करा दिया है, वो x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ही था ना। बी पार्ट करके बताओ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये बताओ कौन से रीजन में कैसे क्या आएगा वैल्यूज। बी पार्ट, क्योंकि फर्स्ट हो चुका है हमारा। स्टेप बाय स्टेप चलना, सबसे पहले मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना, फिर उसमें +2 ऐड करके जो शिफ्टिंग होती है वैसे करना, उसके बाद +1 ऐड करना, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? 3 स्टेप में होता है ये, होगा। जिसको सीधा ही आता है वो सीधा ड्रॉ कर सकता है, वरना स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, यस और नो? कर रहे हो ना ट्राई? यस मैम। साथ साथ बोलते रहा करो। यस आदित्य पाठक, अंशिका करो, बाकी लोग भी करो। मैम बन गया। मुझे बस ये बताओ, लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, कितने मैम यूनिट? अपवर्ड। मैम तो अपवर्ड 3 यूनिट से शिफ्ट, 3 ये यूनिट मुझे से। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो आदित्य। स्टेप बाय स्टेप चलना, एक बार दोबारा देखो आदित्य। गांधी मैम सिंह 2 यूनिट से राइट एंड 1 यूनिट अप। क्या बोल रहे हो, 2 यूनिट? मैम 2 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट, नो मैम 2 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट अप। देखते हैं चलो। बाकी अपवर्ड शिफ्ट जो भी बोल रहे हैं वो सही है, बस मुझे ये बताओ लेफ्ट रीजन में, राइट रीजन में बाय कितना यूनिट्स, और अपवर्ड कितना यूनिट्स। लेफ्ट और राइट लिख देना इज इक्वल टू इतना यूनिट्स, एंड नीचे लिखो अपवर्ड या डाउनवर्ड कितना यूनिट्स। ठीक है, जल्दी से सबका आना चाहिए रिप्लाई।
फिर हम आगे वाली ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे पहले, मतलब इसके बाद। आलोक कुमार is saying 1 unit upward, 2 units left. Abhishek is saying upward shift. Gandhi is saying upward. Upward ठीक है, आगे बताओ कितना यूनिट्स? गांधी, अभिषेक कुमार, कुलसुम, नेहा आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? बाकी लोगों को हो रही है क्या? कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा ना किसी को? No, ma'am. ठीक है नेहा, आप एक बार अपना कनेक्शन चेक करो। नो मैम अभी तो नहीं हो रही। अभी मैम भी नहीं आपने हो इसका रही? एक बार नेट का देखो, इश्यू हो रहा होगा। चलो काफी लोगों के आगे हैं, देखते हैं, मैच करते हैं। सबसे पहले ये बताओ स्टेप 1 में मैं कौन सा ग्राफ बनाऊं? मोड ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू मोड x। कैसे बनता था? वी शेप वाला। V से यस। अब हमने क्या किया स्टेप 2 में, 2 को क्या कर दिया? ऐड। अब Add। कहाँ शिफ्ट होना चाहिए ये? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? लेफ्ट में क्यों होगा? राइट में क्यों नहीं होगा, जल्दी से बताओ। +2 ग्राम। जब क्योंकि x मैम माइनस 2 है तो y क्या है? 0। यस मैम। तो ये कैसे बनेगा? लाइक दिस। थर्ड स्टेप क्या आएगा अब? ज्यादा +1 वाला। यस। अब हमने क्या कर दिया? +1 ऐड कर दिया, तो अब ये क्या होगा? 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला दोनों बना के बताओ। सबसे पहले ए पार्ट, ठीक है? ए पार्ट का आंसर दो कि किस टाइप। सबसे पहले तो ये बताओ इसकी शेप कैसे बनेगी? वी शेप, स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ होगा ये? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना। कर रहे हो ना ट्राई? यस और नो? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके। हुआ किसी का? शेप बताओ कौन सी आई? वी शेप आई, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लाइक कैसे? मैम अपवर्ड स्ट्रेट पैराबोला। लाइन, अपवर्ड आया, ठीक है। यस मैम। बाकी लोगों ने बनाया ऐसा? यस, कुलसुम का आया है, ठीक है। अब शिफ्टिंग कराओ कि कैसे। अच्छा ये बताओ, जब मोड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x होता है तो रिफ्लेक्शन किसके टुवर्ड्स होता है? y एक्सिस, x एक्सिस, कहाँ? गांधी ने भेजे एक एक्सप्लेनेशन, देखते हैं आपकी सही है गलत है। लेट्स सी, सस्पेंस।
बाकी लोग कर रहे हैं ना? अंशिका, अरीबा, नेहा, Yes, आलोक ma'am. कुमार, ये एंजल नाम से कौन है, धनंजय, गौरव पाल, काव्यांश, चलो ट्राई करें। ट्राई नहीं, बनाते हैं। चलो ए पार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x+6 का ग्राफ बनाना है। अच्छा ये बताओ y जीरो कब कब होगा? मैम 2 और ये 3 जीरो में। कब होगा? 1 and 6 पे, 2 और 3 पे। 2 और 3 पे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? रूट्स निकालने हैं इसके Yes, सबसे ma'am. पहले। Yes, ma'am. तो जो 1 और 6 बोल रहा था वो एक बार चेक करो। 1 2 3 4। तो अल्टीमेट कैसा पैराबोला आएगा? अरे 2 पे नहीं आ रहा ये। यस, लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अब हमने क्या किया? जब जस्ट अ मिनट, यस, जब हम y इज इक्वल टू x था तो हमारा ग्राफ क्या था? ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना? जब हमने मोड ऑफ x लगा दिया तो इसने क्या किया? ये नीचे वाले को क्या ले गया? ऊपर। रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस? x एक्सिस और y एक्सिस? मैम एक्स। तो इस वाले पोर्शन को ये क्या करेगा? बोलो। मैम ऊपर ले आएगा। यस, जो पॉजिटिव है उसको तो ये छेड़ेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या करेगा? लाइक ये ऐसे, और ये, और दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कौन सी शेप होगी? इट्स लाइक डब्ल्यू शेप ग्राफ। इज दैट क्लियर? मैंने सही बोला था। ये सस्पेंस था ना, फिर वो थोड़ा सा बाकी लोग भी कर रहे थे। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, बी पार्ट। एक बार सोच लो। इट्स अपवर्ड पैराबोला, इट्स एन अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड दोबारा से। और कितना यूनिट्स? ठीक है, देखते हैं। सस्पेंस दोबारा से। बाकी लोग कर रहे हैं ट्राई? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. करो। ओके करो। स्टेप बाय स्टेप करना। बाकी लोग बताओ। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये तो सबको क्लियर है कि पैराबोला शेप में ही होगा। Ma'am, upward ही बनेगा. देखते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ना वाई कैलकुलेट करना, देन बताना कि अपवर्ड और डाउनवर्ड। इतना मैंने, इतना तो हिंट दे दिया, चीटिंग करा दी तुम्हें। आप बताओ गौरव। गौरव, आई एम ऑडिबल टू यू? मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है करो।
चलें, करूं मैं एक्सप्लेन? बहुत कम लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत कम। कोई बात नहीं गौरव, आप एक बार ना कल वाली भी देखना लेक्चर, प्रैक्टिस करना, देन स्टेप बाय स्टेप बनाना, ठीक है? अभी जो समझा रही हूँ एक बार वो समझ लो, क्योंकि ये जो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये नहीं है, वो कल वाले लेक्चर में नहीं कराई थी मैंने वैसे भी, ठीक है? चलो, काफी लोगों का आया है, काफी नहीं वैसे तो बहुत कम हो। यहाँ देखो क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। स्टेप 1, सबसे पहले क्या बनाओगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बताओ, इट्स अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, कैसे? सोच लो, मैम अपवर्ड होगा। सोच मैम लो। बोला सबसे पहले ये बताओ कि ये 0 किस किस पे होगा, y? मैम 2 और मैम टू और माइनस 2। और माइनस। ठीक है, when x is equal to 3, then y is equal to -5। तो कहाँ लाई 5 करेगा? जब x 3 होगा तो y कहाँ लाई करेगा? यहाँ 5 पे पे, पॉजिटिव 5 पे। मैंने अभी ये वाला फंक्शन या मोड नहीं लगाया, अभी इसकी कर रही हूँ मैं बात। ठीक है, नेगेटिव पे जाएगा फिर। तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा कुछ। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमने स्टेप 2 में क्या किया, मोड कर दिया। मोड लगा दिया, है ना? तो मोड फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव वाले को तो नहीं छेड़ता, जो नेगेटिव वाला होता है उसको क्या करता है? पॉजिटिव पॉजिटिव बना दे। जो तो डाउन दिया था वो अपवर्ड नेगेटिव हो में जाएगा। हमारी ये है, तो -2 +2, तो अल्टीमेट दोबारा से कैसे ग्राफ बनेगा, लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। इस वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट करके कहाँ ले गया वो, ऊपर, ठीक है? यस मैम। मैम y पे 4 यूनिट ऊपर होगा ना। हाँ 4 यूनिट ऊपर होगा, टच करके फिर डाउनवर्ड जाएगा वो। मैम हमने x को 0 पुट कर लिख दिया था, स्टार्टिंग में पहले उधर माइनस इन्फिनिटी x से आएगा, उसके बाद x एक्सिस को टच करेगा, उसके बाद y पे 4 यूनिट ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होगा। क्वेश्चन बोलो क्या था जो पूछ रहा था? बताओ। बोल भाई। मैम हम कह रहे थे कि y ऊपर जाएगा ना, y पे। कहाँ पे? मैम y पे, y की तरफ 0,4। जब y क्या था, सॉरी, जब x क्या था 0, तो y हमारा क्या आएगा, 4। इज दैट? हाँ, तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है? इट्स अ रफ स्केच, लिख देती हूँ मैं साइड में, ठीक है? अब आगे चलें। यस मैम। चलो, अभी तुमने देखा कि हमने एक केस पढ़ा जब y इज इक्वल टू मोड ऑफ fx था, एक केस देखा जब y हमने इनपुट में मोड लगाया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब केस आ रहा है कि हमने y पे मोड लगाया और इसको नहीं छेड़ा, राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, साइड में क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? ड्रॉ fx ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव। आगे पढ़ो। Now reflect this portion about x-axis, keeping the original portion unaltered. ठीक है, इसने क्या बोला, जो ये x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ना, ठीक है, उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, ओरिजिनल पोर्शन को चेंज नहीं करेगा। देखो कैसे,
सबसे पहले हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पे जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाया था तो ये आया था। इज दैट क्लियर? ये तो सबको क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमने क्या किया ना, मोड लगा दिया, ठीक है। तो यहां देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। इस फंक्शन के अंडर 1 माइनस 4 प्लस 3 क्या हुआ? मैम इसमें भी 2 बनेगा। 0, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, अब मोड ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? 1/4 माइनस 2 प्लस 3। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये क्या आएगा? अल्टीमेट सोल्व करो जल्दी से इसको। 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया? 5/4 मोड ऑफ y की वैल्यू। और जब मोड हटता है तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कहीं जब 1/2 था तो y हमारा क्या था? कुछ 5/4, दैट इज यहाँ पे समथिंग, ठीक है। और वो यहाँ पे भी था नेगेटिव में भी, क्योंकि प्लस भी ले सकता है वैल्यू और माइनस भी। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है यस सबको? मैम। यस मैम। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम, अच्छा चलो x को एक बार 4 लेके पुट करो, तो मोड ऑफ y की वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके, जल्दी से। 3। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये क्लियर है? एक सेकंड दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जब 4 तो ये 3 भी आएगा और -3 भी, ठीक है। तो ये अल्टीमेट क्या करता है, जो ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इसको रिफ्लेक्ट करके वो क्या करता है? नीचे ले आता है, लाइक दिस, ठीक है। और जो ये नेगेटिव वाला होता है इसके लिए वो नहीं कुछ बताता। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को 2 लिया तो मोड ऑफ y की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस 8 प्लस 3, दैट इज 7 माइनस 8 विच इज -1। मोड की कभी भी वैल्यू -1 आएगी। इज दैट ट्रू और फॉल्स? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो इसको हटा देता है और अल्टीमेट ग्राफ हमारा क्या बनेगा मोड ऑफ y का? ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये और ये। तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये उनको लेता है जहां पे fx हमारा पॉजिटिव है और क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा अबाउट x एक्सिस, ठीक है। ओरिजिनल वाले को इसको नहीं छेड़ता। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम किस पोर्शन को नीचे? जो पॉजिटिव वैल्यूज है fx की, ये वाली। मैम एक बार दोबारा समझा दो। चलो दोबारा देखो एक बार, मैं इसको इरेज करके दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ क्या था? ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो अब इसने क्या किया, जब x मेरा 1 था मोड ऑफ y की वैल्यू 0 थी, जब x 3 था मोड ऑफ y की वैल्यू क्या थी? 0। इज दैट क्लियर? ये तो सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है। जब x को लिया 2, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे fx नेगेटिव है ना, है ना। तो मोड ऑफ y क्या आया था? 4 माइनस 8 प्लस 3, दैट इज 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -1। अब मुझे मोड ऑफ y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि मुझे आंसर में -1 मिले। इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो ये माइनस, जहां पे fx हमारा माइनस होता है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं देता, उसको हटा देता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, ये वाली, ये fx जहां पे पॉजिटिव था, ठीक है, उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा इस एक्सिस के अराउंड, लाइक दिस। तो अल्टीमेट जब हमारा ग्राफ बनेगा ना, फाइनल 1 3, तो लाइक ये वाला ग्राफ बनेगा। क्लियर है सबको? ओके मैम, आप समझ रहे हैं। क्लियर है सबको? मैम लास्ट पॉइंट एक बार और बताना। कहाँ से? एक बार आप मुझे स्टेप बता दो, मैं वहीं से बता देती हूँ। कौन सा नहीं पॉइंट? ग्रीन वाला जो ग्राफ आपने बताया है। ये वाला? यस मैम। यहाँ देखो,
यहाँ पे प्लस वैल्यू भी ले रहा था और माइनस भी ले रहा था। अभी हमने पुट करी थी ना, x को 4 पुट किया था, मोड ऑफ y की वैल्यू क्या आई थी, 16 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 दैट इज 3। इज दैट क्लियर? तो मोड ऑफ Yes, y ma'am. आ गया 3। जब हम मोड हटाते हैं तो दिस इज प्लस माइनस 3। Yes, तो ma'am. मतलब ये प्लस वाली वैल्यू भी लेगा यहाँ पे और माइनस वाली भी लेगा। इज दैट क्लियर? Yes, तो ma'am. अल्टीमेट ग्राफ यहाँ इस रीजन में भी आएगा और इसमें। और इसने क्या किया, एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया पॉजिटिव, जहां पे हमारा एफ एक्स क्या था, पॉजिटिव, उन वैल्यूज को। क्लियर है सबको? मैम मैं वो वाला Yes, पोर्शन नहीं ma'am. बना सकता जहाँ पे एक्स नेगेटिव एफ एक्स नेगेटिव है। ठीक है, हमारा ना एफ एक्स नेगेटिव 2 पे आ रहा था, आपने देखा था ना? यस मैम, तो उसे बनाना तो पड़ेगा ना ग्राफ पे। नहीं, तो हम वो वाला पोर्शन हटा देंगे क्योंकि उस पे फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं हो रहा ना, पॉसिबल ही नहीं है वैल्यूज वो वाली। ओके मैम। ओके मैम टू पे ये नेगेटिव आ रहा था तो, लेकिन मैम जो भी हमारा ग्राफ है नीचे की तरफ, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा ये। ये जो काट को इसको काट के इधर कर दिया जो हाँ, y वो ठीक है। देखो जब मोड हटता है ना, जब हमारा मोड हटता है, ठीक है, तो फिर प्लस माइनस आता है, लेकिन मोड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। जैसे यहां लिया मैंने, यहाँ ये देखो केस, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मोड x है, ठीक है, और मैंने बोला ये ना इक्वल टू 2 है। तो अब मोड ऑफ x जब हम हटाएंगे तो x हमारा 2 भी हो सकता है और x हमारा -2 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। बट यस मैम। ये वाली चीज जब हम लिखते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। अब समझ गए? मैम समझ गया। नॉट पॉसिबल दिस। चलो समझ गए हो तो मुझे इसका ग्राफ बता दो जल्दी से। कर रहे हो ना ट्राई? जिसको पीछे वाली स्क्रीन देखनी है मैं वो भी ऑन कर सकती हूँ, इन केस इफ यू वांट। क्वेश्चन नोट कर लो नोटबुक पे और स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाओ। मैम एक बार बैक कर दो। तो ठीक है, एक बार पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो अपनी नोटबुक पे जहां पे भी तुम बना रहे हो, ठीक है? दिख रही है सबको? Yes, ma'am. अभी वैसे तुमने इसका ग्राफ बनाया भी था, जो भी तुम ड्रॉ कर रहे हो, जो भी है, मेरा पेन का है। मैम जो क्वेश्चन दिया है अभी, हाँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ना, तुमने उसका ग्राफ बनाया भी था बट फॉर डिफरेंट केस। देखते हैं, बाकी लोगों का आने दो, फिर ट्राई करते हैं कैसा क्या बनेगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड, लेट्स सी। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो, जो जो कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला किस शेप का आएगा, जल्दी से बताओ।
हुआ किसी का? यस और नो, आंसर तो दो। मैम आपका माइक ऑफ। यस, अब बताओ y हमारा 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू मैम 2 मैम +-2। दैट इज +-2। ठीक है, तो अभी अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड? मैम अपवर्ड बन रहा है। ठीक है, अब जब हम अभी मैंने वो स्टेप बताया था, जब हम क्या करते हैं y पे मोड लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है अल्टीमेट? जो नेगेटिव वैल्यूज हैं fx की, क्या उसको लेगा ये? नो मैम। W शेप का ही जाएगा। तो पॉजिटिव था उसको क्या करेगा? x एक्सिस के टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट। कर देगा। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेट Yes, इसका ma'am. ग्राफ कैसा बनेगा? -2 +2 x y x डैश y डैश, दैट इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. तो अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला कौन बोल रहा था और किसके लिए बोल रहा था? मैम पहले अपवर्ड बनेगा, उसके बाद ये भी नेगेटिव वाली वैल्यूज हट जाएंगी। अब सबको क्लियर है? अब टोटल कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया? 9 ट्रांसफॉर्मेशंस करा दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर लोगे? यस मैम। ठीक है, कल वाली भी रिवाइज करनी है, आज वाली भी करनी है, फिर ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है, साथ साथ। ओके मैम। ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन योर डाउट ग्रुप, ठीक है। चलो, अब आता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कब फाइंड करते हैं? जब हमारे को ना ऐसे एक fx फंक्शन दिया होगा इज इक्वल टू एक gx, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी। जैसे अभी तक हमने देखा कि हमें fx इज इक्वल टू या तो 0 होता है या 1 2 3 समथिंग ऐसा, है ना, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी फंक्शन हो, राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन हो, तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, ठीक है, कुछ भी रैंडम, और दिस इज अ ग्राफ ऑफ y, ये y इज इक्वल टू gx। इज दैट क्लियर? सबको दिख रहा है? यस मैम। तो जितने पॉइंट्स पे ये दोनों की कर्व इंटरसेक्ट करती है ना, यहाँ पे जैसे सपोज एक पे करी, ये ग्राफ हुआ लाइक ये वाला, यहाँ से मैंने कोई कर्व ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ये कितने पॉइंट्स पे कर रही है इसको इंटरसेक्ट? 2 पे, है ना। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। मोस्टली पेपर में ये जेई वगैरह में क्या होता है ना, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेता है, ठीक है, कितने होंगे। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर है सबको? रिपीट कर दो मैम। जैसे देखो, सपोज ये एक ग्राफ है
किसका है ये ग्राफ, जल्दी से बताना। मैम sin x। sin x। ठीक है, ये ऐसे है, एक लाइन ड्रॉ करी जो ऐसे कट कर दिया, तो कितने बार कट करी इस कर्व को? मैम 2 बार। ये y इक्वल टू सम fx है, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जितने टाइम्स वो उसको कट करेगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो फाइंड करो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जल्दी से इन दोनों के ग्राफ अपनी कॉपी में ड्रॉ करो एंड मुझे ये बताओ कि कितने आएंगे, 1 2, और ये चैट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। यू हैव ओनली कितना मिनट दो, 1 मिनट 2 मिनट? 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में, इतना टफ नहीं है आई थिंक दोनों का ग्राफ। मैम यस मैम हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसकी डिग्री के हिसाब से भी तो सॉल्यूशन बता देंगे। यस बता सकते हैं, मैंने भी बेसिक एग्जांपल इसलिए लिया जस्ट टू शो, बाकी कई बार ये होता है फंक्शन कोई और भी आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही फिर आएगा तो आ क्वाड्रेटिक जाएगा। में ही हमेशा। अभी बताते हैं, एक और थोड़ा सा टफ वाला लेंगे, अभी बेसिक से तो शुरू करो, पहले ही टफ दे दूंगी तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है, आदित्य का आ गया, आलोक कुमार, गौरव, अभिषेक कुमार, बाकी लोग? श्याम गुप्ता, अंशिका, धनंजय, कुलसुम, चलो काफी लोगों का आ गया। सबसे पहले ये बताओ एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? पैराबोलिक मैम। लाइक दिस। यस मैम। और x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? मैम ये स्ट्रेट लाइन होगा टेढ़ा। स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे राइट साइड को शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड को? बताओ, 1 मैम यूनिट राइट लू या 1 यूनिट लेफ्ट लू? मैम लेफ्ट। मैम लेफ्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे इस केस में? मैम 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल करके बताओ मुझे तुम। log ऑफ ax इज इक्वल टू x प्लस 1, वेयर a जो है वो मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें फाइंड आउट करो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जल्दी से। log ax का ग्राफ बेस ax, और व्हेन a 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो मैंने बता रखा है जब लोगरिथम पढ़ाया था, दोनों ग्राफ ड्रॉ कराए थे, याद है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा? अब्दुल्ला खान बताओ। नो मैम। हाँ तो करो, चलो आंसर दो जल्दी से, बाकी लोग भी दो। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? 1 2। सबसे पहले ये बताओ log ax का ग्राफ बनता कैसे है जब a हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। गौरव इज सेइंग नॉट कंफर्म 2 सॉल्यूशन। लेट्स से देखते हैं, log x का ग्राफ बनाओ गौरव आप एक बार, और x प्लस 1 का, फिर देखो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट वन कर सॉल्यूशन। रहा है। मैम वन सॉल्यूशन। देखते हैं। श्याम इज सेइंग 1 सॉल्यूशन, चैट बॉक्स में लिख दो अब्दुल्ला खान आप भी, बाकी लोग भी लिखो कहाँ पे हो सब। अभिषेक कुमार, आदित्य,
इतने लोग हैं, जब सिर्फ 2-3 ही लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी लोग ट्राई कर रहे हो? यस मैम। आदित्य सिंह नॉट श्योर। आदित्य, आपको log x का ग्राफ पता है? यस मैम, वो तो हो गया था, बट इंटरसेक्शन का थोड़ा डाउट आ रहा है। ओके। चलो बनाए हम लोग। मैम आ गया। Yes, ma'am. y is equal to log of base a x का ग्राफ बताओ when a lies between 0 and 1, that is like this. Is that clear? क्लियर है सबको? यस मैम। y is equal to x plus 1 का ग्राफ मैम स्ट्रेट लाइन लेफ्ट की तरफ में मैम यू। कितनी बार कट किया? मैम 1 टाइम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने चाहिए? मैम 1। Is that clear to everybody? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन बताओ। You have 2 minutes. कर रहे हो ट्राई? जी मैम। करो। बोल। अपना माइक ऑफ करो। चैट बॉक्स में आंसर करना है सबने। सिर्फ ये लिखना 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है? कुसुम का आ गया है। आज मैंने सुना था सिग्नम फंक्शन की रेंज वगैरह पूछी हुई थी, किसने क्या क्या लिखी है? मैम क्वेश्चन मैम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डिफाइन सिग्नम फंक्शन। फिर उसमें मैम बना रखा था जो सिग्नम फंक्शन उसमें फिर मैम डोमेन और रेंज पूछ रखा था, उसका ग्राफ बनाना था। कर रहा है? मैम 1 आ रहा है आंसर। अच्छा, ओके। सिग्नम वाला तो कोई गलत नहीं करके आया ना, ये तो बता दो। नो मैम, No, वो ma'am. करा ही नहीं था, और में ऑप्शन था तो दूसरा वाला कर दिया था हमने। मैम हमारे में तो वो ऑप्शनल भी नहीं था। जल्दी करो, काफी लोगों के आ रहे हैं रिप्लाई। सब किया करो रिप्लाई, सब क्यों नहीं करते हो? हर कोई ट्राई करता है ना, गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? एक्सप्लेन होगा तो मैच कर लेना। अभी तो सीख ही रहे हैं सब। आदित्य, आप चीटिंग कर रहे हो चैट बॉक्स में। अपना नो अपना मैम। बताना, 1 सॉल्यूशन मैं देख रही हूँ। मैम तुम पूरी चैट पढ़ो मैम, किसी और बात चल रही थी। ओके, रेलेवेंट बात करो और अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी टाइप करो सब। कुछ लोगों का अभी भी नहीं आया है। अभिषेक कुमार आपने कर दिया? अंशिका, धनंजय, Yes, ma'am.
यस मैम। और गौरव, कुणाल, मैम चैट बॉक्स में साक्षी, कर दिया है मैसेज। ठीक है देख रही हूँ मैं। सबसे पहले ये बताओ कि y इज इक्वल टू log 0.5 mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? बताओ जल्दी बताओ। log 0.5x का ग्राफ कैसे होगा? लाइक दिस। Yes, ma'am, decreasing. ठीक है, जब हम y इज इक्वल टू f ऑफ mod x कर देते हैं तो ये किसके टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट होता था? x एक्सिस y एक्सिस। मैम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में। कौन सी एक्सिस के टुवर्ड्स होता था रिफ्लेक्ट? मैम वाई एक्सिस। कौन एक्स एक्सिस बोल रहा था? हैंड रेज करना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है, अब मेरे पास y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे होता है? लाइक दिस। ये तो क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ ड्रॉ कर दूं? जब 2 लगा देंगे आगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा श्रिंक हो जाएगा ये, और तो कुछ नहीं होगा ना। इज दैट क्लियर? अब कितने बार कट कर रहा है ये? एक बार। कितनी बार? एक बार। मैम 2 यहाँ बार। पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आया? दोनों साइड थोड़ी कंसिडर करें। 2। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम दोनों हाँ साइड जी, का ग्राफ हाँ कंसिडर जी, करेंगे जो रिफ्लेक्ट हाँ हुआ है। जी, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे चले। यस मैम। अब किस किसने कहा था? गांधी, आपने क्या कहा था? अब मैं 1 होगा। चैट बॉक्स में आंसर। तो जो 1 सॉल्यूशन बोल रहे थे सबने मैच कर लिया? यस मैम। चलो, कल हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इन द क्लास, राइट? आपने बोला था। मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि 4 डिफरेंट वैल्यूज चेक करना एक बार। किया किसी ने? ट्राई करा था मैम, हुआ नहीं। ठीक है, मैंने ये ln कैसे लिखा सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ? लेट a b c 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट twice of a raised to the power this and bc is equal bc raised to the power this। ये सबको क्लियर है? अब ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था कल? कौन सा स्टेप किया था? टेकिंग, क्या लू मैं दोनों साइड ताकि पावर्स नीचे आ जाए? मैम एलन। लोग। यस, साथ साथ बोलो। टेकिंग ln बोथ साइड्स, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? ln a मल्टीप्लाई बाय ln 2a। इज दैट क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पे? बताओ।
ये वाला स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? मैम ये पावर मैं थर्ड लाइन की बात बता दो, उसके बाद समझ में नहीं आया था। ये वाला यस मैम ये पावर क्या उसके बाद में क्या करा था ये बता दीजिए। जब एल ये दे रखा हो ln b की पावर n, तो ये क्या करता है log फंक्शन, पावर को उठा के आगे लिख देता है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड जब ln लगाया यहाँ पे, तो इसने क्या किया, इस ये जो पावर थी इसको आगे ले आया। इज दैट क्लियर? मैम तो एलएन लगा ln इज log बेस e। मैम ये लगाना जो कंपलसरी है इसके लिए। अगर हमें पावर को नीचे लाना है तो हम log लगाएंगे। हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो हमें आउटपुट चाहिए ना, वो 6a + 5bc इस टर्म में चाहिए, ना कि log के टर्म में। इज दैट क्लियर? ना ही कोई पावर है ना ही कोई log है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, अब सेम अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड log ले रहे हैं, b raised to the power ln 2 is equal to a raised to the power ln c। अब दोनों साइड में log लूंगी तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा? ln 2 मल्टीप्लाई बाय ln b राइट हैंड साइड पे। ये सबको क्लियर है? यस मैम। सेम स्टेप किया, तो इस वाले में भी सेम स्टेप किया, इस वाले में भी सेम स्टेप किया। ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, हमने अब क्या किया ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए ln a को x पुट किया, ln b को y पुट किया, ln c को z पुट किया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब मैं ये सारी चीजें पुट करूंगी क्या बनेगा, साथ साथ बोलो जल्दी से। इक्वेशन 2 ये है मेरी इक्वेशन 2, बोलो सारे। ln a क्या था, x, ब्रैकेट में क्या लिखूं, ln 2 + x ln 2 ए Plus x इज इक्वल टू Y. मल्टीप्लाई में y + z। Y plus क्लियर है सबको स्टेप? लाइकवाइज 3 में पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ln 2 मल्टीप्लाई बाय y y इज इक्वल टू z इंटू x। क्लियर सबको? यस मैम। तो ln 2 की वैल्यू क्या आ गई, x z अपॉन में y। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस और नो? जी मैम। इसको उठा के इसमें पुट कर दो 4 में, क्या बन जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स जेड बाय वाई प्लस एक्स, कुछ नहीं किया, बस ln 2 की वैल्यू पुट करिए। ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. यस और नो? सब नहीं बोल रहे हैं यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो। Yes. यस मैम। ओके, तो कुछ y को ऊपर ले जाते हैं और राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट किया तो ये लिख दिया मैंने, एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? नो मैम। ठीक है, तो अल्टीमेट हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक्स जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, एक्स को कॉमन निकाल के बाहर ले आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, इज इक्वल टू में क्या था, वाई स्क्वायर y स्क्वायर ब्रैकेट में y + z। वाई प्लस जेड। ठीक है, ये लिख दिया ऐसे, y प्लस जेड दोनों से कॉमन निकाला इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको कैसे किया? Yes, ma'am. यहाँ से हमारे पास या तो ये 0 या फिर y प्लस जेड 0। इज दैट क्लियर? यस। तो यहाँ से दो केस आ गए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, या फिर हम y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू माइनस जेड। ये क्लियर है सबको कैसे यस आया? मैम। ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो हमारे पास ln a इज इक्वल टू ln b हो जाएगा, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. और जब हमारे पास लॉग फंक्शन दोनों साइड सेम है, हम कंपेयर कर सकते हैं a इज इक्वल टू b। तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जल्दी से बताओ। डिस्टिंक्ट मैम डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है, यस। तो x इज इक्वल टू या तो माइनस वाई होगा, या फिर केस क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस जेड, है ना? या तो ln a
इज इक्वल टू ln b होगा, या फिर ln b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln c। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा 1/b। कैसे आया, ये माइनस साइन आगे पावर में चला गया। ठीक है, फिर कंपेयर किया हम लोगों ने। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और दोबारा समझाना। 1 मिनट, कहाँ से दोबारा समझाना, जल्दी से बताओ। मैंने जो आपने भी एलन वाला करा कि एरो बनाया जिसको। ये वाला यस मैम। यस मैम। x इज इक्वल टू y वाला केस तो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि a एंड b डिस्टिंक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास केसेस कौन कौन से बचे? x इज इक्वल टू माइनस वाई और y इज इक्वल टू माइनस z। ठीक है, Yes, ma'am. मैम यस मैम यहाँ से तो a इक्वल टू c आ जाएगा। नहीं, अभी बताती हूँ। कल यहीं पर ही थोड़ी वो होगी थी, और एंड में डिफरेंस था। देखो, ln इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln b और ln b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln c। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ से ये क्लियर है स्टेप, a इज इक्वल टू 1/b और b इज इक्वल टू 1/c। ये क्लियर है? यस मैम, आ गया। और bc इज इक्वल टू 1। अब देखो, हमें आउटपुट में क्या चाहिए? bc की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना, और a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हम इस केस पे जाएंगे, अब हमारे पास दो रिजल्ट तो ओके हैं कि या तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, या इन दोनों का, या फिर दोनों। अगर ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियस होल्ड हो गई तो a इज इक्वल टू c आ रहा था, जो हमने कल भी देखा था, है ना? यस मैम। क्लियर? तो मतलब ये दोनों एंड वाली, मतलब इंटरसेक्शन तो हम ले ही नहीं सकते, एक ही कंडीशन लेके चलेंगे इनमें से। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. भाई बी कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो? ए इज इक्वल टू 1/b और b इज इक्वल टू 1/c कैसे आया ये समझ में नहीं आया। देखो, यहाँ देखो, ln a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln b। ये क्लियर है? यस मैम। इसने क्या किया, ये -1 था, इसको उठा के इसकी पावर में लिख दिया। a इज इक्वल टू b, ये 1/b यहाँ से आया। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। ये स्टेप सबको क्लियर है? अब इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियस हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि कल हमने देखा था हमारा a इज इक्वल टू c आ गया था। ठीक है, तो जैसे जब हमारी कोई इक्वेशन होती है, यहाँ देखो ब्लैंक स्क्रीन पे, x माइनस a x माइनस b इज इक्वल टू 0 कब होता है? या तो x a के बराबर हो या x b के बराबर हो, है ना, या फिर दोनों ही। इज दैट ट्रू और फॉल्स? बोलो। Yes. अगर किसी एक के भी बराबर हो गया तो भी 0 ही आएगी ना वैल्यू इसकी, हाँ हाँ। Yes, ma'am. है ना? हमारे लिए ये वाला केस तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? BC की वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होल्ड कर रही है? BC इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये सबको? यस मैम। Yes, ठीक है, तो कल हमारे से क्या वो हुई थी गलती? हमने क्या लिया था? x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। क्या ये चीज होती है? इसमें नहीं होती ना, और वाला पार्ट होता है। या तो ये ट्रू या ये ट्रू या फिर दोनों ही ट्रू। इज दैट क्लियर? 3 केस बनते हैं इसमें। तो अब हमें चाहिए a की वैल्यू क्या होगी, और bc तो हमारे को पता ही है 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज 2a की पावर ln a इज इक्वल टू 1 की पावर ln b इज इक्वल टू 1। तो a की क्या वैल्यू होगी कि हमें राइट हैंड साइड पे 1 मिले? a विल बी इक्वल टू 1/2 और bc इज इक्वल टू 1। हमें b और c की सेपरेट वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो 6a प्लस 5bc इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 इंटू 1, दैट इज 8 आंसर आएगा इसका। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. और नो? यस मैम। Yes, ma'am. दोबारा से देख लो, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन।
चलो सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? ln क्यों लिखा? क्योंकि बेस मेरे पास e था, ठीक है। मैम जहाँ पे ln बोथ साइड लिया वहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। जहां पे मैंने ln बोथ साइड लिया, जब हम मैं ये लिखूंगी ln 2a रेज टू द पावर ln a, ये क्या करेगा, इसको उठा के आगे ले आएगा लोग, जस्ट लाइक दिस। इज दैट ट्रू? यस मैम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लो ln a को आगे, यहाँ पे भी ln b को आगे, क्यों? क्योंकि दोनों साइड मैंने क्या लिया था, ln, ठीक है। इसके बाद हमें पता है जब ln m n हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln m प्लस ln n। इज दैट ट्रू? यस मैम। प्रॉपर्टी होती है, यस मैम। ठीक है। तो इससे ये वाला स्टेप सबको क्लियर? यस मैम। इसके बाद क्या किया हमने, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया यहाँ तक। सेम स्टेप हमने इस वाली इक्वेशन में किया। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सब सब्स्टिट्यूशन किया कि थोड़ी हमारी इक्वेशन सही से बन जाए। तो इसको x पुट किया, इसको y, इसको z। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में जहां जहां पे ln a था वहां पे x लिख दिया, जहां पे ln b था वहां y लिख दिया। इज दैट क्लियर? सेम थर्ड इक्वेशन में किया हमने इस वाली में। उसके बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास दो केस आए, एक तो ये, एक ये, तीन केस। कौन कौन सा? या तो x इज इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू माइनस वाई, या y इज इक्वल टू माइनस जेड। इज दैट ट्रू? यस मैम। जब हम इन दोनों, अच्छा, जब ये चीज हमारा प्रोडक्ट जीरो होता है तो या तो ये जीरो या ये जीरो या फिर दोनों ही जीरो, ये केस होता है ना। Yes, तो ma'am. अल्टीमेट या तो ये इसके इक्वल या फिर ये इसके इक्वल, या दोनों। जब हम दोनों लेके चले थे ना, हमारे पास ए और सी इक्वल आ गए थे, तो वो वाला केस हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या दे रखे हैं यहाँ पे, Distinct. डिस्टिंक्ट। तो हमें क्या चाहिए था, बेसिकली बी सी की वैल्यू से हमारा काम चल रहा था, है ना, और हमें ए की वैल्यू चाहिए। यस मैम। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी जब, तो 2a ln a इज इक्वल टू 1। जब मैं a को 1/2 पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे पास 1 आएगा, राइट हैंड साइड पे भी 1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो तुम्हारा ये होमवर्क है कि तुम Yes, अदर ma'am. देन कोई वैल्यू a की पुट करके यहाँ पे 1 ला के दिखाना जब तुम इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो फिर फाइनल हमने इसमें पुट करी और हमारा आंसर क्या आया, 8। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब ये बताओ कितने टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हम आज कर चुके हैं इन टोटल। कल हमने क्या कितनी करी थी, 7, और आज कितनी पड़ी है, 2, ठीक है। बोलो यस और नो। अब तो कर सकते हो। यस मैम। मैम 9 Yes, ma'am. तो 9 ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। उसके बेस पे अब आप ग्राफ कर सकते हो, कैसे शिफ्टिंग होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो जो हमारी ये थी फर्स्ट जो मैंने बनाई, ये बताया था, ये ग्राफ, एक सेकंड रुकना। आज अपनी, कल संडे है, बैठ के सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखना, ग्राफ बनाना। इसमें हमारी 2 और ऐड हो गई हैं। दिस इज 1, कल तो टेस्ट है। 4, 5, 6, 7। और कौन कौन सी कराई है, जल्दी से बताओ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड x, ये वाली कराई है, और मोड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। आज ये 2 कराई हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। बोलो यस और नो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बुलवाना पड़ता तुम लोगों से, यहाँ मेरा गला बैठ रहा है बोल बोल के। पहले ही गुड नाइट, अभी नहीं जा रही, अभी मैं बात कर रही हूँ आदित्य पाठक। तो चलो कल आप अपने टेस्ट की तैयारी करना, उसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। और किसी को मैथमेटिक्स सॉरी, मैम आज आप मैथमेटिकल टूल्स की प्रैक्टिस करा रहे थे। मैथमेटिकल टूल्स की, वो फिजिक्स के वो आएंगे ना आई थिंक। उसमें कौन कौन से तुम्हारे जो भी बेसिक यूज होते हैं मैथ्स के। वगैरह। मैम सर मैथ्स का नहीं होगा? नहीं, मैथमेटिकल टूल्स का आएगा। मैम फिजिक्स के मैथमेटिक्स टूल्स का है और केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का है। हाँ हाँ, वो ठीक है। तो अच्छे से तैयारी हाँ, करना। और प्लस अभी तक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमारी क्या क्या चीजें कवर हो गया, जल्दी से बताओ। इनइक्वालिटी हो गया, सोल्विंग इनइक्वालिटी, वेविक और मेथड, सबको आ गया।
यस मैम। इंटरवल्स हमारे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस, स्पेशल फंक्शंस। तो इन सब पे जो क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करोगे, उसके बाद जो भी दिक्कत होगी वो इसमें वाले ग्रुप में डालना, ठीक है? क्योंकि फिर इसका भी टेस्ट रखवाएंगे आपका। अरे अंकल टेस्ट किसका? फिजिक्स का है, मैथमेटिकल टूल्स, और केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर आई थिंक। मैथ्स में नहीं, मैथ का। मैथ्स का भी एक बार ये सारा रिवाइज कर लो तुम लोग, उसके बाद हम उसका टेस्ट रखवाएंगे, ठीक है? चलो बाय गाइस, अब आपकी क्लास है ना? यस मैम। चलो आज वाला आ गया सबको, या दोबारा से सब Yes, ma'am. शुरू? चलो बाय। ओके मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. मैम यस मैम मेरे को पता नहीं है कि मैं कल दे पाऊंगा टेस्ट या नहीं, तो कुछ मतलब गड़बड़ नहीं होगी ना? मतलब देख ही नहीं पाओगे आप टेस्ट? मैम मेरे को हॉस्पिटल एक बार आप डिस्कस कर लेना, किससे? मैं देखती हूँ। आप एक बार मेरे को अपना वो नाम वगैरह देख लो। वैसे क्यों नहीं दे पाओगे कल टेस्ट, कोई मतलब इशू? मैम कल मेरे को हॉस्पिटल जाना है एक्सरे करवाने।